जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे महर्षि नारद की, जिन्हें की नारद मुनि के नाम से भी जाना जाता है। नारद मुनि ब्रह्मा जी के छठवें मानस पुत्र माने जाते हैं। इन्होंने अपनी कठोर तपस्या से देव ऋषि का पद प्राप्त किया था। इस चीज से हमें एक बात तो सीखने को मिलती है कि पुत्र चाहे किसी बड़ी सेलिब्रिटी का ही क्यों ना हो, पर उसे अपनी तपस्या से ही किसी पद को प्राप्त करना चाहिए और ना कि अपने पिता के पद से। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव के पद से अपने पद को नहीं पाया, बल्कि उन्होंने कठोर तप से देवर्षि का पद पाया है। नारद मुनि को भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है और साथ में उन्हें भगवान का एक अवतार भी कहा जाता है। भक्त को भगवान का अवतार कहना, ये बात हमें यही सिखाती है कि भक्त जब उस लेवल तक पहुंच जाता है ना, कि उसकी भक्ति इतनी बढ़ जाती है कि भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता है, तब सचमुच ही भक्त और भगवान का फर्क मिट जाता है। फिर भक्त और भगवान में फर्क करना बहुत ही मुश्किल होता है, या फिर मैं कहूँ कि असंभव होता है। नारद मुनि को समाचार के देवता के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि वो यहाँ की खबरें वहाँ ले जाते हैं। वो सदैव नारायण नारायण जपते रहते हैं। शास्त्रों में नारद मुनि को भगवान का मन कहा गया है। वेद, पुराण और उपनिषदों में महर्षि नारद को एक परम ऋषि बताया गया है, जिन्हें की सभी शास्त्रों का ज्ञान था, जो सदैव धर्म की रक्षा, धर्म के प्रचार और लोक कल्याण के लिए समर्पित और प्रयत्नशील है। देवता ही नहीं बल्कि दानव भी उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वो सभी को सच्चा मार्ग दिखाते थे, इसीलिए सभी उनसे परामर्श लेते थे। नारद मुनि को भक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वो सदैव ही भगवान की लीलाओं का गायन करते हैं और उन्हें हमेशा बीणा बजाते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि वो इसी बीणा को बजाते हुए सदैव नारायण नारायण रटते रहते हैं। नारद मुनि ने ही कई भक्तों को ज्ञान देकर ईश्वर की प्राप्ति कराई है। आजकल के नाटकों में नारद को बड़ा ही चंचल और उनके किरदार को बड़ा ही नकारात्मक दिखाया जाता है, पर वास्तविकता इससे विपरीत है। नारद मुनि महाज्ञानी थे, महाभक्त थे। वो सदैव धर्म का प्रचार करते थे और सभी को अच्छा परामर्श देते थे, इसीलिए ही तो वो भगवान के परम प्रिय हैं। तो नारद मुनि से एक गुण जरूर सीखिए, और वो गुण कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।